हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और इसमें इन्होंने हमें एक सर्कल दिया है जिसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर और इसकी एक आर्क है जो भी रेड कलर से हाईलाइट हुई, आर्क ए बी। ये क्या करती है, सेंटर पे जो है 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है, तो थीटा जो है 60 डिग्री देके रखा हुआ है। तो इसमें इन्होंने अभी हमसे ये तीन पार्ट पूछे हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, द लेंथ ऑफ द आर्क। ये जो रेड कलर की आर्क है इसकी हमने लेंथ निकालनी है। तो देखो, लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला होगा, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है, इस पूरी सर्कमफ्रेंस का की लेंथ है, इसको थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई करना है। अब वैल्यूज पुट कर लेंगे। थीटा की जगह 60 है, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 21। तो सारी वैल्यूज हमने रख दी है। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से जब इस 36 को काटेंगे तो ये 6 आ जाएगा, और अभी क्या है, इस 2 से 6 को काटेंगे तो ये 3 रह जाएगा, 3 से जब इस 21 को काटेंगे तो ये 7 आ जाएगा, और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 22। तो इसका आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। ये आ गया आंसर फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा इन्होंने, सेकंड पार्ट में पूछा इन्होंने एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। तो इस आर्क ने कौन सा एरिया फॉर्म किया, ये जो भी हाईलाइट हुआ रेड कलर से। तो इस आर्क का जो है एरिया का हमें फॉर्मूला पता है, वो क्या रहता है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेंगे। थीटा की जगह 60 लिख दिया है और आर की जगह जो है वो लिखा है 21, और पाई की जगह 22/7 लिखा है। अभी फिर से कैलकुलेशन देखिए, सिमिलर है ऊपर वाली। तो क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको 1 को जब इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 6, और इस 6 से जब ये कटेगा तो ये 7 आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 2। 2 से इसको काटेंगे तो ये 11 रह जाएगा, और इस 7 से जो है 7 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रहेगा 21 मल्टीप्लाइड बाय 11। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 231। तो क्या रहेगा, एरिया की यूनिट क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगी। तो अभी जो इसका थर्ड पार्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे करेंगे। अभी देखो, थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है, थर्ड पार्ट में उन्होंने पूछा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड क्या है, ये AB है। तो इसने कौन सा एरिया बनाया है, ये जो रेड कलर से हाईलाइट हुआ, ये वाला एरिया अब हमने निकालना है। तो देखो, इसको हम कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकाल देंगे जो ये पूरा का पूरा दे रखा हुआ है। इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट करेगा ये सेक्टर का एरिया, उसमें से माइनस करेंगे ट्रायंगल का एरिया। अब सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने 231 ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में निकाल रखा है। तो हम 231 लिख देंगे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला रहता है 1/2 आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। अब वैल्यूज पुट करेंगे हम। आर की जगह हमने 21 रख दिया, और साइन ऑफ थीटा की वैल्यू जो आपको चार्ट पेपर से एग्जाम में मिल जाएगी। अगर नहीं मिले तो कैसे निकालते हैं उसका मैं आपको सिस्टम बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, ये एंगल की वैल्यू लिख देंगे 0, 30, 45, 60 और 90। अब नीचे गिनती लिख देंगे 0 से लेकर 4 तक। अब क्योंकि गिनती 0 से लेकर 4 तक है तो इन सबको क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड कर देंगे और इन सबका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे केस में थीटा की वैल्यू क्या, 60 है, तो ये साइन ऑफ थीटा की वैल्यू रहेगी 60 डिग्री की। तो ये वैल्यू करेगी 3/4 का स्क्वायर रूट। तो 3/4 का जो है स्क्वायर रूट कितना रहता है, ये रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू ये आ जाएगी। तो हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे। अभी देखिए, कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, 21 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, वो 231 एज इट इज है। 21 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 बनना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो है वो 4 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया हमारा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ जो है एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।